राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी मातृ है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। भक्ति मार्ग श्रेष्ठ भी है और सुगम भी है, परंतु यह कठिन इसलिए हो गया है कि किसी का कहना मानते नहीं। जो माता पिता की आज्ञा नहीं मानता वो भगवान की आज्ञा मानने की बात कैसे समझेगा। अब मुश्किल यह हो गई कि समझाए कैसे, सब उच्छृंखल हो रहे हैं। अब किसका उदाहरण देकर समझाए, उदाहरण समझ में आना कठिन हो गया। कोई पवित्रता दिखती ही नहीं, फिर पवित्रता का उदाहरण कौन समझे। माता पिता पति गुरु की स्वतंत्रता में महान स्वतंत्रता है। आजकल उच्छृंखलता का नाम स्वतंत्रता मान लिया है। गधे को यहाँ सत्संग में लाए तो यही पेशाब कर देगा, क्योंकि वह स्वतंत्र है कि चाहे जहाँ पेशाब करे। जो भगवान का हो गया वह भगवत रूप ही हो जाता है। भगवान की ओर से मनुष्य को बहुत विशेष अधिकार मिला है। इसमें भगवान का पक्षपात प्रतीत होता है। भगवान ने मनुष्य को दुनिया मात्र के उद्धार का अधिकार दिया है। इस विषय में दो बातें, परमात्मा में तल्लीन होना और बुराई का सर्वथा त्याग करना। सबका सार परमात्मा है। जैसे वृक्ष के मूल में जल देने से पूरे वृक्ष को तृप्ति होती है, ऐसे ही परमात्मा में तल्लीन होने से दुनिया मात्र का जितना हित होगा उतना करने से नहीं। हमारे भीतर में सबके हित का भाव रहे। अगर हमें हिंदुओं का मरना बुरा लगता है और मुसलमानों का बुरा मरना अच्छा लगता है, तो यह पहचान है कि अभी भीतर में राग द्वेष है, समता प्राप्त नहीं हुई। तत्व प्राप्ति की परीक्षा है कि अंतकरण में समता आ जाए। अगर बुराई से सर्वथा छूट जाए तो संसार मात्र की सेवा हो जाएगी। लोगों की दृष्टि विधि पर रहती है, त्याग पर नहीं रहती। त्याग जो महात्म्य है वह विधि का त्याग नहीं है। बुराई का त्याग करने से दुनिया मात्र का हित होता है। जो किसी को भी बुरा नहीं मानता, किसी का भी बुरा नहीं चाहता और बुरा नहीं करता, वह सबकी सेवा करता है। किसी का बुरा होने से अथवा किसी की मृत्यु से राजी नहीं होना चाहिए। बलि वैश्वदेव करने से त्रिलोकी को भोजन देने का महात्म्य होता है। सूर्य को जल देने से त्रिलोकी को जल देने का महात्म्य होता है। प्राप्त स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल डालकर उसमें लाल पुष्प या कुमकुम डाल दे और श्री सूर्याय नमः अथवा यही सूर्य सहस्रांशो तेजोरासे जगतपते अनुकंपे मां भक्त्या घृणार्ध्यम दिवाकरम कहते हुए सूर्य को 3 अंजलि जल दे। मानव जीवन बहुत कीमती है। यह मोतियाबिंद के ऑपरेशन के औजार की तरह है, जिसे काट नहीं चीरा जाता है। मनुष्य का कर्तव्य है सबकी सेवा करना। जो दूसरों को कष्ट देते हैं, हिंसा करते हैं, मांस सेवन करते हैं, वो राक्षस है, मनुष्य नहीं। किसी की बुराई करे और किसी को बुराई न करे, दोनों में अंतर है। किसी को बुरा न समझे और किसी का बुरा न सोचे। जो बुराई करता है, देखता है, सोचता है, वो खुद बुरा ही हो जाता है। शरीर बदलता है पर मैं स्वयं नहीं बदलता। यह सबका अनुभव है। बदलने को जानने वाला बदलने वाला नहीं होता।
हम जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति को, बाल्यावस्था आदि अवस्थाओं को, प्रलय को तथा सृष्टि को जानते हैं। ब्रह्मा जी की आयु जानते हैं। जानने वाला अलग होता है और जानने में आने वाला अलग होता है। जानने वाला सत्य है और जानने में आने वाला असत्य है। सत्य है, असत्य नहीं है, यह तत्व है। जो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाही, और नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे नाही। जो आता है और चला जाता है, उसमें चिंता किस बात की। रात दिन की तरह सुख दुख आते जाते हैं। बालक जन्मता है तो सब बातों में संदेह रहता है, पर मरने में कोई संदेह नहीं है। जो निसंदेह बात है उसे जान लो तो दुख नहीं होगा। सच्ची बात को जान ले तो किस बात का दुख है। संयोग का वियोग जरूर होगा। वियोग मुख्य है, संयोग मुख्य नहीं है। मनुष्य शरीर सत्संग के लिए मिला है। यहाँ जैसे सत्संग करने के लिए आए हैं, ऐसे ही मनुष्य जन्म में सत्य का संग करने के लिए आए हैं, रहने के लिए नहीं। शरीर प्रतिक्षण मर रहा है, हम जी रहे हैं, यह वहम है। जैसे विवाह हुआ तो हो ही गया, उसमें सोचना कि नहीं पड़ता। ऐसे भगवान के हो गए तो हो ही गए। आप जहाँ है वहाँ रहते हुए ही यह निश्चय कर ले कि हम भगवान के हो गए। भगवान ने किसी भी जीव का त्याग नहीं किया। गलती हमसे ही हुई, हम ही भगवान से बेमुख हुए हैं। सेवा करने के लिए हम सबके हैं, पर लेने के लिए किसी के भी नहीं। लेने के लिए कोई हमारा नहीं है। सेवा करना और लेना कुछ नहीं, यही संसार के साथ संबंध रखो। यदि सबके अंदर यही भावना हो जाए कि मैं सेवा करने वाला हूँ, सबकी सेवा करो, तो यदि सबकी सब सेवा करे तो फिर दुख रहा कहाँ। कोई दुखी नहीं रहेगा, कोई किसी से द्वेष नहीं करेगा, ईर्षा नहीं करेगा। ज्ञान के बिना प्रेम आसक्ति है, प्रेम के बिना ज्ञान शून्य है। प्रेम के बिना ज्ञान बिना मल्लाह की नौका है। दूसरे के सुख के लिए प्रेम होता है, अपने सुख के लिए काम होता है। माँ का प्रेम मोहपूर्वक स्वार्थपूर्वक होता है, बिना स्वार्थ के दूसरे का हित करना है। स्त्री अपर पुरुष का और पुरुष पर स्त्री का स्पर्श न करे तो उनके तेज शक्ति की वृद्धि होगी। घर में माँ के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करे तथा अन्य स्त्रियों को दूर से प्रणाम करे। स्त्री पति के चरण स्पर्श करे पर अन्य पुरुषों को दूर से प्रणाम करे। एक निश्चय वाली बुद्धि होनी चाहिए। हर एक बात में ढूंढ रहने का स्वभाव बना ले। जैसा करने का विचार कर ले वैसा ही करने की आदत बना ले। विचार बदलते रहने से स्वभाव वैसा ही बन जाता है। सांसारिक व्यवहार में जैसी आदत होगी वही आदत पारमार्थिक मार्ग में भी काम करेगी। खाना पीना आदि सब क्रियाएं निर्वाह बुद्धि से करे, स्वाद शौकीन से नहीं। अपने बल से निराश हो जाए पर भगवत प्राप्ति से कभी निराश नहीं होना चाहिए। अपने यत्न से हार गए पर तत्व प्राप्ति से नहीं। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न तरहु कुमारी। हमें तत्व को प्राप्त करना ही है, चाहे प्राण चले जाए। इस प्रकार अपने लक्ष्य पर अटल रहना साधक के लिए बहुत लाभदायक। भोग और संग्रह में आसक्ति होने के कारण अटल निश्चय नहीं होता। साधक के मन में भोगों की गरज, कामना, आसक्ति, राग हो, न तो संग्रह की गरज हो। मन के लगने की अपेक्षा बुद्धि का लगना श्रेष्ठ है। एक निश्चय होना ही बुद्धि का लगना है। मन लगाने से सिद्धियाँ प्राप्त होती है। मन को लगाना कठिन है पर बुद्धि को लगाना सुगम भी है और श्रेष्ठ भी है। ढूंढ विचार खुद को ही करना पड़ेगा। कल्याण तब होगा जब आपकी खुद की लगन हो। परमात्मा सब जगह मौजूद है। ग्राहक चाहिए, खंभे कई है पर प्रहलाद चाहिए। भोजन तो दूसरा दे देगा पर भूख खुद की होनी चाहिए। सत्संग करते करते भूख भी लग जाएगी। चाहना हमारी होनी चाहिए। बच्चे
बच्चे की चाहना हो तो माँ के स्तनों में दूध आ जाता है। हमारा विचार ढूंढ होगा तो सभी हमारे सहायक हो जाएंगे। हमारा विवेक हरदम जागृत रहना चाहिए। नाशवान तथा अविनाशी के विभाग को भी जानना है और कर्तव्य अकर्तव्य के विभाग को भी जानना है। अनुकूलता प्रतिकूलता कल्याण के लिए आती है, सुख दुख भोगने के लिए नहीं। जैसे आप अपना दुख दूर करने के लिए पैसे खर्च करते हैं, ऐसे दूसरों का दुख दूर करने के लिए भी पैसे खर्च करें, तभी आपको पैसे रखने का हक है। अपने को शुद्ध अच्छा बनाना चाहिए। अपने को शुद्ध बनाए तो लोक परलोक सब ठीक हो जाएगा। मामकाह और पांडवा यह भेद ही नाश करने वाला है। जैसे महाभारत में बताया है कि मामकाह पांडवा, यानी अपने को मामकाह। अब पांडवा ने भतीजे को पांडवा बोला, क्या हुआ? दुर्गति को प्राप्त हुआ। अंत में विजय उसी की होती है जो धर्म का ठीक पालन करता है। धर्म का बल ही बल है। न्यायुक्त मनुष्य के भीतर जो बल रहता है वो अन्यायी के भीतर नहीं रहता। जीवन मुक्ति अभी हो सकती है क्योंकि वह है। आदर और निरादर दोनों का समय आप वही रहते हो। फिर आप में क्या फर्क पड़ा? हरा और पीला दोनों अलग अलग है, पर उनको देखने वाली आँख में क्या फर्क पड़ा? राजी और नाराजी के समय आप एक ही हुए, दो हुए। जब जानने में फर्क नहीं पड़ा तो फिर जानने वाले में क्या फर्क पड़ा? मेरी बात की तरफ ध्यान दो तो आप सब अभी तत्काल जीवन मुक्त हो सकते हैं। आजकल गुरु और शिष्य दोनों का ही मिलना दुर्लभ है। आजकल गुरु भक्ति तो है ही नहीं। अब गुरु बनाना केवल तमाशा है। संसार से लाभ लेना चाहो तो यह नाशवान है और सेवा करना चाहो तो यह वासुदेव सर्वम है। गुरु पटक करके जल्दीबाजी में गुरु नहीं बनानी चाहिए। बहुत से लोग बोलते दीक्षा दे दो, दीक्षा लेना है। अरे गुरु दीक्षा लेना क्यों खेल तमाशा बनाते हो? वो खेल तमाशा थोड़ी ना है। सत्संग करो, सत्संग में जब बैठो, सत्संग सुनो। अनेकों ज्ञानवर्धक बातें, वेद पुराण की बातें, गीता की बातें सभी तो सत्संग में सुनाई जाती है। मैं यहाँ सत्संग करते हो गई, लाभ नहीं दिखता तो अब आपने माना ही नहीं, फिर दिखे कैसे? जिससे पतन हो जाए वह न भी दिखे फिर भी आप उसे मान लेते हो, पर जिससे उद्धार हो जाए उसे मानते ही नहीं। समझ में न आए तो भी मान लो कि सब कुछ परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम। आपकी समझ ठीक है कि गीता की मन से सबको परमात्मा का स्वरूप देखो, शरीर से सबका आदर करो, कम से कम किसी का अहित मत करो, किसी को दुख मत दो। किसी का बुरा नहीं करोगे तो दुनिया मात्र की सेवा हो जाएगी। किसी की मौत पर राजी होना, उसको मारने में सहमत होना, किसी को दुख न दे और किसी के दुख में राजी न हो। संसार का वियोग ही सत्य है। संयोग का वियोग तो असंभावी है, पर वियोग का संयोग असंभावी नहीं है। परमात्मा के साथ एकता योग है। यह योग नित्य, संसार का वियोग नित्य। संसार का ज्ञान संसार के वियोग से होगा और परमात्मा का ज्ञान परमात्मा के योग से होगा। कारण कि संसार अलग है, परमात्मा अलग नहीं है। जीना अनित्य है, मरना नित्य है। जिसका वियोग असंभावी है उसकी सेवा करो, जिसका संयोग असंभावी है उससे प्रेम करो। जो असंभावी है उसे पहले से ही स्वीकार कर लेना चाहिए। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि किसी को भी हमारे द्वारा तकलीफ न हो। ऐसा हो जाए तो दुनिया का भला हो गया। किसी का बुरा न करना सबसे बड़ी सेवा। संसार का संयोग अनित्य और असत्य है, पर संसार का वियोग नित्य और सत्य है। परमात्मा के साथ सबका नित्य योग है, संसार के साथ सबका नित्य वियोग है। यह स्वीकार कर लो। जो आपको छोड़ रहा है
उसको छोड़ दो, और जो कभी नहीं छोड़ता उसको पकड़ लो। जो हमारा नहीं है उसकी सेवा कर दो, जो हमारा है उसको अपना मान लो। अनिषेधात्मक साधन बहुत ऊंचा है, करने की अपेक्षा न करना श्रेष्ठ है, कारण कि संसार का नित्य वियोग है। श्रवण मनन निध्यासन आदि ऊंचे साधन नहीं है, ये विद्याध्यात्मक साधन है। विद्यात्मक के साधन में प्रकृति का संबंध रहेगा ही। संसार से नित्य वियोग स्वीकार करते ही योग की प्राप्ति हो जाएगी। निषेधात्मक साधन में स्वतः सिद्धि होती है, परमात्मा में विधि नहीं है, परंतु सब चीज़ों का निषेध है। विहित कार्य सब नहीं कर सकते, पर निषिद्ध का त्याग सब कर सकते हैं। विहित को देखे तो सातों बारों के व्रत कौन रख सकेगा। आने जाने वाली चीज़ों से समता का नाश नहीं होता। समता ज्यों की त्यों रहती है। सुखी दुखी होने में मूर्खता कारण है, प्रारब्ध कारण नहीं है। बालक को कितनी ही अनुकूलता दे तो फिर भी वह रो देगा, क्योंकि मूर्खता है। ऐसे ही जो रोते हैं वे बालक है। जो कर्म कामना को लेकर किए जाए वे सब अशुभ कर्म है, उनमें जन्म मरण नहीं मिटेगा। ब्रह्मलोक तक जाकर भी पीछे लौटना पड़ेगा। कामना से बंधन है, निष्कामता से मुक्ति है। किसी भी योग से चलो, निर्मम और निरहंकार होना ही पड़ेगा। शरीर आदि का त्याग नहीं है, परंतु मैं मेरेपन का त्याग ही त्याग है। कर्तृत्वाभिमान और कामना न हो तो सब कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात कर्म जली हुई मूंज की रस्सी की तरह हो जाते हैं, बंधन कारक नहीं होते। कर्तृत्वाभिमान और फलेच्छा, इन दो से कर्म बंधन कारक होते हैं। फलेच्छा नहीं रहे तो कर्तृत्वाभिमान भी नहीं रहेगा। कर्म योग में फलेच्छा का और ज्ञान मार्ग में कर्तृत्वाभिमान का त्याग मुख्य है। दोनों में एक का त्याग होने पर दोनों का त्याग हो जाएगा। मेरा और दूसरों का अभी और परिणाम में सबका हित हो, वही कार्य करना चाहिए। कामना को मिटाने के लिए ऐसा विचार करना चाहिए कि कामना की पूर्ति होने पर मिला क्या, जहाँ थे वहाँ लौटकर आ गए। फायदा क्या हुआ? 100 रुपये कामना पूरी हो गई तो 1000 रुपये की कामना हो गई, फायदा क्या हुआ? साधु गृहस्थ राजा निर्धन आदि सभी के लिए वैराग्य बड़े काम की चीज़ है। राग मूर्खता का पहचान है। नाशवान की सत्ता विद्यमान नहीं है, और जो इसको जानने वाला उसका अभाव विद्यमान नहीं है। दोनों का तत्व है। भाव रूप से रहने वाला चेतन जो है ही नहीं, उसको क्या जानना। शरीर के नाश से अपना नाश मानना गलती है। शरीर का वियोग ही सत्य है, और नित्य अपने को जानने वाले के साथ मानना बंधन है, और जो नित्य रहने वाले के साथ मानना मुक्ति है। शरीर और संसार अनित्य विभाग में है, आत्मा और परमात्मा नित्य विभाग में है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।